ये भी मैं आपको अश्योर करता हूं। इन्होंने जो कास्ट इकोनॉमिक्स करने की कोशिश करी है भारतीय जनता पार्टी ने कि भाई हम ओबीसीज और सैनीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, नया समीकरण ये बना रहे हैं। कांग्रेस को बेनिफिट कैसे होगा? कांग्रेस को बेनिफिट कैसे होगा? कामयाब होंगे, कांग्रेस को बेनिफिट कैसे होगा? राहुल गांधी के खिलाफ तो आपने वायनाड में कैंडिडेट दे दिया है। अब राहुल गांधी को तो जीतना चाहते नहीं है कि राहुल गांधी जीते। हाँ बताइए। वो ट्रेडिशनली, वो देखिए कांग्रेस और लेफ्ट ट्रेडिशनली लड़ती आई है 50 साल से, लेकिन केंद्र में हम हमेशा इकट्ठे रहे हैं और आगे भी आप देखेंगे, ये चाहे आप बंगाल में की आवाज उठाएं या पंजाब की या केरल की, ये लास्ट में हमारे बेनिफिट में जाएंगे। और जहां तक सुधांशु मित्तल जी बात कर रहे थे, देखिए मोदी साहब फिलहाल इनकी एक मजबूरी है, संघ और बीजेपी का एक लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस कैडर में हो चुका है। ये राज्यों में भी इलेक्शन लड़ते हैं तो मोदी साहब को लाने की कोशिश करते हैं, इंडिस्पेंसेबल है वो, इस तरीके का एक माहौल है इनके यहां पर। तो जितने पुराने नेता हैं आप लाइए यंग लोगों को अपनी पार्टी में, प्रजातंत्र है, सब पार्टियों को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मोदी साहब को आपकी एक कमजोरी है और आप देखिएगा हम बहुत खुश हैं इस चीज से, क्योंकि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। जब आप कैडर के, इन्होंने दिल्ली के पिछले चुनाव में हर्षवर्धन जी की सीट से किरण बेदी को जानबूझ के आंतरिक कलह की वजह से उतारा था। हमें मालूम है क्या कर रहे हैं, इस बार भी टिकट काटा है, तो वी आर अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। ऐसा नहीं है, लेकिन यही है जी इनका रोहित अग्रवाल रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। एनडीए के घटक दल है रोहित अग्रवाल, ये बीजेपी की बिगिनिंग नहीं है, बीजेपी का एंड होने जा रहा है। अब देखिए एंड तो हो चुका है इंडिया गठबंधन का, अभी यूपी के अंदर बर्तन खटखटाना जारी है। अभी क्या है, कांग्रेस चाहती है कि बीएसपी अंदर आ जाए, पर अखिलेश जी चाहते हैं कि बीएसपी से बात ना की जाए। अभी कल की खबर है अंदरूनी कि मीटिंग के अंदर कांग्रेस के नेताओं को अखिलेश जी ने डांटा है। अखिलेश जी ने कहा है कि भाई आप या तो हमसे बात कर लो या उनसे बात कर लो। तो अभी तो इनके यहां तो स्थिति ये है कि सीट के बंटवारे के बाद भी गठबंधन की गांठ कब खुल जाएगी इसका पता नहीं है। तो यहां स्थिति ये कि एनडीए की आप स्थिति देखिए कि वहां पे चुनाव के अंदर आप उतरने जा रहे हैं और इनके यहां अभी गठबंधन की गांठियां खुलने का काम कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में ना इनके पास नीयत है, ना नीति है, ना मुद्दे हैं, तो ये क्या चुनाव लड़ेंगे? ये क्या बात कर रहे हैं कि साहब खत्म हो जाएगा। आप वहीं पे आप स्थिति देखिए, वायनाड के अंदर आप राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार उतार के और यहाँ टीवी डिबेट के अंदर कांग्रेस की आप वकालत कर रहे हो। तो आप खुद अपनी नियत और नीति को समझने की कोशिश करिए विवेक भाई, कि आप चाहते क्या हो? आप जनता को गुमराह करना चाहते हो या जनता को गुमराह करके आप वोट लेना चाहते हो? आप ये समझते हो कि देश की जनता बहुत, ये मतलब आप कैसे राहुल गांधी के पक्ष में राहुल गांधी के खिलाफ कैंडिडेट देकर? नहीं देखिए, लास्ट टाइम भी कैंडिडेट सीपीआई का था, सीपीआई की ट्रेडिशनल सीट थी राहुल जी के आने से पहले भी, गठबंधन था क्या? तो वो एक बहुत ही बड़ा नॉन इशू है। हाँ, वो बहुत बड़ा नॉन इशू है। इशू ये है कि आप ये देखिए नर्वसनेस कि आरएलडी के स्पोक्स पर्सन को समाजवादी पार्टी की मीटिंग की सारी डिटेल्स ये पता करने की कोशिश करते हैं, घबराए हुए हैं कि पता नहीं मीटिंग में क्या हो जाए, किसको खड़ा कर दें, हारी पड़ी है भाजपा। अपने विपक्ष की जानकारी होना, नहीं अपने विपक्ष की जानकारी होना कब से गुनाह होने लग गया। यही तो प्रोएक्टिव अप्रोच है जो आपके अंदर नहीं है। दोनों को आईना विवेक भाई, ये प्रोएक्टिव अप्रोच है। अमीश जी मैं कुछ कह दूं? नहीं रोहित भाई, देखिए मैं तो आइडियोलॉजी का आदमी हूं और मेरा यह मानना है आइडियोलॉजिकल स्टैंड होना चाहिए, हार और जीत अपनी जगह है। और आज अमीश देवगन जी ने पक्ष और विपक्ष दोनों को थप्पड़ मारा है, स्टैंड जो है कि आप पत्रकार को मारना चाहिए के अंदर प्रत्याशी भी उतारोगे खिलाफ में और यहाँ पे बात भी करोगे कि वोट दे दो राहुल गांधी को। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को ऑफर दिया था कि वो आइए और वो शिवसेना उद्धव गुट से चुनाव लड़े, एमवीए से चुनाव लड़े। लेकिन नितिन गडकरी ने पहली बार इस पे अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि ये एक तरह से बहुत हल्का बयान है, हास्यात्मक बयान है। यानी उद्धव के ऑफर पर गडकरी का पलटवार आया है और स्पष्ट रूप से बोला है कि ये इस तरह के ऑफर का कोई औचित्य नहीं बनता। नितिन गडकरी बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं। उद्धव ठाकरे ने उनको डायरेक्ट ऑफर दिया था, लेकिन नितिन गडकरी ने अपनी तरीके से जवाब दिया है। मेरे साथ सुधांशु मित्तल हैं। सुधांशु मित्तल, नितिन गडकरी ने चुप्पी तोड़ी है उस विषय के ऊपर। क्या आपको लगता है कि जो उद्धव जी का ऑफर था वो अपने आप में इंटरेस्टिंग था? मुझे एक वो बड़ा गाना ध्यान आता है कि आग लगी हमरी झुपड़िया में। जी देखिए वहां तो संजय निरुपम और उद्धव वगैरह में क्या चल रहा है, तो आग लगी हमरी झुपड़िया में हम गाइए मल्हार। जी
मतलब ऐसे हास्यप्रद और ऐसी मतलब बेतुकी, मुझे तो लगता है उद्धव जी का और शिवसेना का बाल ठाकरे साहब का एक स्तर था राजनीति में। आज स्तर का हल्कापना जो है, फुहड़पना, और नितिन जी को कहना पड़ा। कैसी फुहड़पनी की बात है। महाराष्ट्र की एक भी सीट पे अभी हमने निर्णय नहीं लिया, क्योंकि वहां पे गठबंधन की राजनीति में हमें तय करना है, इसलिए नहीं अभी तक कोई घोषणा हुई। उसको अरे आपको टिकट डिनाई कर दी गई है, तो नितिन जी ने बता दिया कि भाई तुम किस तरह के नहीं, ये तो जब जाहिर है कि नितिन गडकरी साहब मैं एक का बात जो अभी मान सिर्फ सम्मान ये कम हुआ है श्रीवास्तव बीजेपी जी से में, सुन रहा था, इस पे तो पर सारे मैं बोल मीडिया रहा हूं, वाले मैं बात आपके करते बीच में नहीं हैं। टोक ये रहा तो था। खुली किताब है ये विषय। मैं टोक नहीं अच्छा, रहा था। विवेक भाई, आपका मैं टोक नहीं महाराष्ट्र रहा में था, क्या है? मुझे पूरा बोल रहा हूं। विवेक भाई, महाराष्ट्र में कितनी सीटें आ रही हैं आपकी? अच्छा अभी आप मतलब देखिए, बीजेपी तो लड़ाई में भी है। नहीं, जब महाराष्ट्र देखिए, में नहीं, आप तो महाराष्ट्र में, यूपी में लड़ाई में भी नहीं है। दो साधुओं का की, नहीं, आप सुनिए, जब नहीं, दो you made साधुओं की your point, लिंचिंग हो विवेक गई जी। थी, तब सारे मीडिया ने, हाँ इंक्लूडिंग न्यूज 18, सब ने हमें घेर लिया, साहब ये तो वामपंथी करवाते हैं। आज आप कह रहे हैं वामपंथ का क्या है? वामपंथ बहुत बड़ा है। वामपंथ के नहीं, मैं पॉलिटिकल नहीं, वामपंथ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। वामपंथ बहुत बड़ा है। कितनी अच्छी है कि राहुल गांधी देखिए, और कांग्रेस के साथ वो देखिए, केरल में सुनिए, लड़ रही ये है, और बड़े जहां कम उनका मिनिस्टर अस्तित्व भाजपा है, के काम बंगाल कर में पा रहे अस्तित्व नहीं हैं। है, त्रिपुरा में अस्तित्व इन्होंने नहीं है। इन्होंने और बात क्या एक कर बहुत रहे ही हैं? कम बात कर रहे एजुकेटेड हैं, नहीं, शायद स्कूलिंग भी गठबंधन नहीं की करी राजनीति है। होनी चाहिए। एक स्मृति सेकंड, ईरानी को विवेक, एजुकेशन मिनिस्टर बनाया मेरी था। चर्चा में आपके लगातार नहीं बोलना होता। और आप अपनी खाने के बात बाद। को रखिए, सुधांशु अपनी बात को रखिए। सुधांशु मित्तल, मेक योर पॉइंट, 30 सेकंड्स। ठीक, तो इनकी समस्या क्या है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग। अरे भाई, तुम्हारा अस्तित्व कहां है? केरल में है, वहां हम गठबंधन नहीं करेंगे। बाकी कहीं अस्तित्व नहीं है तो वहां गठबंधन कर लेंगे। भाई अस्तित्व तो होना चाहिए, हैसियत तो होनी चाहिए। वामपंथ की हैसियत, वामपंथ की हैसियत केरल में है। ये पॉइंट है, ये पॉलिटिकल पॉइंट है। वामपंथ की हैसियत केरल के अंदर है, वहां हमको राहुल गांधी के खिलाफ कैंडिडेट देंगे। मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा तौसीफ खान के पास। की बात करेंगे, मुझे तौसीफ खान के पास जाना पड़ेगा। तौसीफ खान, लेफ्ट की स्थिति बंगाल में क्या है? अगर मैं आपसे स्पष्ट पूछूं तो आज की तारीख के अंदर लेफ्ट और कांग्रेस की पॉलिटिकल स्थिति। देखिए अमीश जी, अभी लेफ्ट के पास में 0 सीट है एमपी इलेक्शन का जो 2019 में हुआ, और कांग्रेस के पास में 2 सीट है। आने वाले चुनाव में इसका परिणाम आपको दिख जाएगा, जनता जिसे वोट देकर जिताए। हालांकि ये बात सब जानते हैं कि बंगाल में ममता का लहर है और मैक्सिमम सीट ममता बनर्जी को मिलेगा। लेकिन मैं एक बात जरूर इनको कितनी सीटें मिलने की संभावना है? मैं लेफ्ट और कांग्रेस की सीटें पूछ रहा हूं, कितनी संभावना है आपके अनुसार? जी, मैंने बताया 2 और 0 है, और लगभग ऐसा ही कुछ रिजल्ट रहेगा। लेकिन आपने 4 नाम कांग्रेस के जिताए, गिनाए बाप और बेटे के। मैं बीजेपी से 18 नाम गिनाना चाहूंगा आपके दर्शकों के लिए। राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, वेद प्रकाश गोयल, पीयूष गोयल, दिवेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, प्रेम कुमार धूमल, अनुराग ठाकुर, माधव सिंधिया, ज्योतिराज सिंधिया, नारायण राणे, नीलेश राणे, रिंचू कारू, किरेन रिजिजू, राव बीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, सोनेलाल पटेल, अनुप्रिया पटेल, अर्जुन कुमार, भारती प्रवीण पवार, मंजुल के ठाकुर, शांतनु ठाकुर, रावशेप दारावे, संतोष दारावे, शिशिर अधिकारी, सुवेंदु अधिकारी, कैलाश विजयवर्गीय, आकाश विजयवर्गीय, बीएस येदियुरप्पा, बीवाई राघवेंद्र, गंगाधर फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, सीपीएन सिंह, आरपीएन सिंह, जितेंद्र प्रसाद, जितिन प्रसाद। तो जिसके घर खुद कांच के होते हैं, जिनके महल जो कांच के खड़े किए हुए होते हैं, उनको दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारना चाहिए। ये मुद्दा के परिवारवाद है, ये परिवारवाद ये तो बीजेपी खुद कर रही है। वो किस मुंह से कहती है कांग्रेस? ठीक है, आपने परिवार, लेकिन मेरा सवाल है, यही सही है, क्या तो बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने वन साइडेड होके 42 के 42 कैंडिडेट अनाउंस कर दिए, कांग्रेस ने पलट के बोला कि यही दिक्कत है ममता बनर्जी की। सीट शेयरिंग को लेकर के बात हुई थी, सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस के साथ में रजामंदी नहीं हुई, और ममता बनर्जी ने आज से 1-1.5 महीना पहले ऐलान कर दिया था कि 42 सीटों में तृणमूल के कैंडिडेट उतारे जाएंगे, और वो वही कर रही हैं। इसमें अलायंस जो है, तो लेफ्ट को आपने 1 सीट नहीं दी उधर,
ओके ओके, विवेक श्रीवास्तव इस पर अमित कुछ सिंह, कहना चाह रहे थे। मैं आऊंगा सुधांशु जी आपके पास। लेफ्ट के बड़ा विवेक जी हास्य कुछ कहना, एक सेकंड, विवेक आपको लायक ही नहीं समझते वो एक सीट देने के? नहीं, ये आपका एनालिसिस सही नहीं है। अमीश भाई मेरी बात सुनिए, मेरा एनालिसिस तौसीफ नहीं भाई है, ने क्या किया? आंकड़ों के तौसीफ आंकड़े भाई ने हैं। कह दिया, अरे सर मेरी बात तो सुन लीजिए। INDIA की बात करिए और ममता बनर्जी INDIA में है। तौसीफ भाई ने तो बीजेपी को आईना दिखा दिया। हमारी सीटें जो आएंगी भाजपा की 18 की 18 मतलब खत्म होंगी इस बार। मैं खुद और खत्म आप होने को, देखेंगे। फना होने को और तैयार हूं, तौसीफ भाई ने मैं खुद आईना बर्बाद हमें होने को दिखाया। तैयार हूं। आईना भाजपा को दिखाया है। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मेरे को ब्रेक के बाद मैं इस पे जरूर रिएक्शन लूंगा। मैं खुद फना होने को तैयार हूं कि सामने वाला जरूर तबाह हो जाए, लेकिन मैं खुद तबाह होने को तैयार हूं। यही रिएक्शन है कांग्रेस और लेफ्ट का। अगर तो फिर क्या कहने? संजय निरुपम सही रो रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने एक तरफा सीट अनाउंस कर दिया। संजय निरुपम ने ट्विटर पे लिखा, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जाएगा तो कहां जाएगा, लेफ्ट का कार्यकर्ता जाएगा तो कहां जाएगा, जब नेतागण ये सब कुछ कह रहे हो। सोचिए